बाद ये भूकंप। दोस्त, अभिमानी कार्तिवीर अर्जुन, निकल कर आओ अपने राजमहल से बाहर। निरीह और निहत्थे ऋषियों का वध करने वाले क्रूर कार्तवीर, मैं परशुराम आज तुम्हारे वंश का समूल नाश करूंगा। कार्तवीर अर्जुन! किसकी ललकार है ये? दुष्ट ऋषि पुत्र, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि सहस्त्रार्जुन कार्तवीर के भवन में आकर सहस्त्रार्जुन को ललकार रहे हो। अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है। दुर्बुद्धि कार्तिवीर, मृत्यु तो तुम्हें खींच लाई थी मेरे पिताश्री के आश्रम पर, जहां तुमने रक्तपात की निर्मम क्रीड़ा की। कामधेनु गौ के लिए तुमने मेरे पिताश्री और भ्राताओं का वध कर दिया। यदि वो मुझे ना रोकते तो उनका वध ना होता ऋषि पुत्र। इस राज्य में जो भी है वो मेरी संपत्ति है। मैं यहाँ का राजा हूँ। कामधेनु भी मेरी थी, मैंने उसे छीन लिया। मेरे पिताश्री और भ्राताओं का जीवन भी तुम्हारी संपत्ति थी, इसीलिए छीन लिया तुमने उनका जीवन। नहीं कार्तिवीर, मूल्य चुकाना होगा तुम्हें रक्त से रक्त का, और ये मूल्य चुकाएगा तुम्हारा सारा वंश। ऋषि पुत्र बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। समाप्त कर दो इसे और पहुंचा दो इसे इसके पिता और भ्राताओं के पास। मेरा पुत्र, मूल्य चुकाना होगा तुम्हें मेरे पिता के रक्त का। मेरे पुत्रों का वध किया तुमने ऋषि पुत्र। मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी कांप उठेगी। कांप तो उठेगी तुम्हारी आत्मा कार्तिवीर। मेरा सामना करोगे तुम तुच्छ ऋषि पुत्र। सहस्त्रबाहु हूं मैं, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य। देखो मेरी सहस्त्र भुजाएं, क्षण भर में मसल के रख देंगी तुम्हें। गरजने वाले मेघ बरसते नहीं है कार्तिवीर। तुम्हारी ये शस्त्र भुजाएं लता वल्लरियों की तरह काट कर रख देगा मेरा परसों। आओ दिखाओ अपनी शस्त्र भुजाओं का बल। मेरी ये गदाएं तुम्हारे शीश के टुकड़े टुकड़े कर देंगी ऋषि पुत्र।
समस्त अत्याचारी राजाओं का ॐ जामग्न्याय विद्महे महावीराय महातत्त्वाय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात् तन्नो परशुरामः प्रचोदयात् परशुरामः प्रचोदयात् तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। कार्तवीर्य के वध के पश्चात प्रभु परशुराम ने मात्र एक बार नहीं 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से विहीन किया और इस प्रकार प्रभु परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से अत्याचार को समाप्त किया। सत्य है माता। ऐसे ही अत्याचारियों का अंत करने के लिए प्रभु श्री हरि अवतार धारण करते हैं। तो देखा कितने उग्र क्रोधी एवं बलवान थे प्रभु परशुराम और किस प्रकार धरती को पाप के बोझ से मुक्ति दिलाई प्रभु परशुराम ने। अब बताओ हनुमान, इस अवतार कथा से तुमने क्या सीखा? यही कि माता कि राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति करे, ना कि प्रजा एवं उनकी वस्तुओं से स्वार्थ सिद्धि करे। और यदि कोई ऐसा करता है उसे अपनी करनी का फल भोगना ही होता है। तो हनुमान, अब तुम्हारे भी कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। माता, मैं आपके कथन का आशय नहीं समझ पाया। पुत्र, जब मैं तुम्हें प्रभु श्री हरि के 7वें अवतार के बारे में बताऊंगी, तुम शीघ्र ही मेरे कथन का आशय समझ जाओगे हनुमान। प्रभु विष्णु जी का 7वां अवतार जन्म ले चुका है पृथ्वी पर। प्रभु का 7वां अवतार? माता शीघ्र बताइए ना, कौन थे वे प्रभु? शीघ्र बताइए ना माता उन प्रभु के बारे में। हाँ हाँ हनुमान, बताती हूँ। प्रभु श्री नारायण का 7वां अवतार है प्रभु श्री राम अवतार। राम राम प्रभु श्री राम 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 राम। ये नाम तो जैसे हनुमान के हृदय पर अंकित है माता। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है हनुमान को जैसे राम नाम जन्म जन्मांतर से उससे संबंधित है माता। राम राम राम। हरि नाम बजने से जो सुख प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ था, वही सुख प्रभु श्री राम नाम के स्मरण एवं उच्चारण से हनुमान को उसी सुख का अनुभव हो रहा है। राम राम। मुझे ज्ञात है पुत्र,
प्रभु राम से अपनी भेंट की स्मृति तुम भूल चुके हो, परंतु प्रभु मिलन का दिव्य अनुभव, उससे उत्पन्न भक्ति की उमंग कोई कैसे भूल सकता है। तुम्हारे हृदय के कण कण में व्याप्त है वो। माता, हनुमान को बताइए ना, राम नाम के प्रति ऐसा अमित आकर्षण क्यों है हनुमान को? राम राम, ऐसा प्रतीत होता है हनुमान के हृदय से भक्ति की निर्मल धारा फूट पड़ी हो, जो अश्रु बनकर उसके नेत्रों से प्रवाहित हो रही हो। पुत्र, प्रभु श्री राम की सेवा, उनकी भक्ति ही तुम्हारी नियति है। संभव है इसीलिए तुम प्रभु राम नाम से इतने प्रभावित हो। आपके वचन अत्यंत सुखदायक है माता। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर पाकर हनुमान का जीवन भी धन्य हो जाएगा। परंतु माता, हनुमान जैसे साधारण वानर बालक प्रभु श्री राम की सहायता कैसे करेगा? पुत्र, प्रभु की लीला के रहस्य समय आने पर ही ज्ञात होते हैं। पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी ने परशुराम अवतार लेकर अत्याचारी राजाओं के साथ पृथ्वी से कुविचार और कुकर्म भी मिटा दिए। परंतु जैसे जैसे त्रेता युग में और समय व्यतीत हुआ, मनुष्य जाति पुनः अधर्म और दुराचार में लिप्त होने लगी। अधर्म माता? पुत्र, संसार में स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, मद जैसे निकृष्ट भावनाओं का प्रभाव छा गया, जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य अनेक कुकृत्य करने लगे, जैसे धर्म की अवमानना, असत्य वचन बोलना, पराई स्त्री एवं पराये धन का हरण करना, ऋषि मुनियों पर अत्याचार, अनुष्ठान का पालन न करना। और ऐसे दुष्कर्मों को बढ़ावा देने वाले दुष्ट हैं असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण, अर्थात अपने द्वितीय जन्म में श्रापित जय और विजय। ओह माता, इसका अर्थ है उन 4 ऋषि कुमारों के शाप से प्रभावित होकर वो दोनों इस जन्म में भी प्रभु श्री हरि के परम शत्रु बने। हाँ पुत्र, प्रभु के शत्रु, अर्थात वो दोनों मानवता एवं मर्यादा के भी शत्रु है। पुलत्स्य के पुत्र होने के कारण रावण को ज्ञान प्राप्ति में अत्यधिक रुचि है, परंतु उसकी माता केकसी राक्षसी कुल से है, इसीलिए उसमें आसुरी वृत्तियों की अधिकता है। अपने कुत्सित वृत्तियों से प्रेरित होकर वो अपने कुकर्मों से पृथ्वीवासियों और देवताओं को भी निरंतर प्रताड़ित करता है। उस दुष्ट पापी रावण का संहार करने के लिए प्रभु विष्णु जी को अवतार लेना ही था। प्रभु श्री राम के रूप में? परंतु धीरज रखो पुत्र, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ पुत्र सुख से वंचित होने के कारण अत्यंत दुखी थे। इस यज्ञ के भव्य आयोजन में समस्त देवता भी आमंत्रित थे। हे प्रभु ब्रह्मदेव, दुष्ट रावण अपनी समस्त सीमाएं लांघ चुका है। शीघ्र उसका अंत नहीं किया तो। देवराज इंद्र, आप निश्चिंत रहिए। आपको चिंता मुक्त करने के लिए स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु नर अवतार धारण करने वाले। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवेंद्र, प्रभु ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अनुसार दुष्ट रावण का अंत मात्र कोई नर या वानर ही कर सकता है। इसीलिए महाराज दशरथ के इस यज्ञ के पूर्ण होने पर मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा।
महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। अंततः प्रभु श्री राम के जन्म का समय आ गया। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी। फिर क्या हुआ ज्ञानदायिनी माता? फिर राजा दशरथ ने खीर के दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दिया और परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न और रानी केकई ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया और माता कौशल्या को प्रभु विष्णु जी के नर अवतार प्रभु श्री राम की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात प्रभु श्री राम के हाथों रावण का संहार होगा। माता, क्या रावण इतना शक्तिशाली है कि वो प्रभु हरि का विरोध एवं उनका सामना करने का दुस्साहस करेगा? पुत्र, 10 शीश धारण करने वाला दशानन रावण जन्म से अत्यंत बलशाली है। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। वेदों के समुचित ज्ञान ने उसकी शक्ति में और भी वृद्धि कर दी है। वो प्रकांड पंडित है। भगवान शिव के महान भक्तों में उनकी गणना होती है। बाबा भोलेनाथ से उसे अति प्रचंड खड़क चंद्रहास भी प्राप्त है। महापंडित, महान शिव भक्त, ये तो एक महान पुरुष के गुण है माता। हाँ पुत्र, जब इन गुणों का सम्मिश्रण दुष्टता एवं अहंकार से हो जाए तो व्यक्ति महादानव बन जाता है। और इस महादानव रावण ने किसी भी शत्रु से स्वयं को सुसज्जित रखने के लिए मेरे स्वामी प्रभु ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि कोई नर या वानर ही उसका वध कर सके। परंतु वाली से हुए संघर्ष में पराजित होने और एक वानर से सामना होने के पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि नर या वानर उसका संहार करने में भी सक्षम हो सकते हैं।